नेक्स्ट देखें, टिंडल का प्रभाव। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। अब देखें दोस्तों, टिंडल का प्रभाव क्या होता है। अपनी जंगल या फिर आम बाड़ी में खेलने के लिए गए होंगे, या फिर बसपीर में कभी गए होंगे टॉयलेट करने के लिए शाम या सुबह के टाइम में, तो आपने देखा होगा कि सूर्य यहाँ पर जगा हुआ है, ठीक है, सूर्य यहाँ पर जगा हुआ और इधर पेड़ पौधा है, तो उसकी लाइट है ना ऐसे तिरछा करके आता है ना, तिरछा करके आता है, फूक फूक से जैसे बना हो रहता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव, है ना, टिंडल प्रभाव। जैसे टिंडल प्रभाव को आप देख सकते हैं कहाँ पर, जहाँ पेड़ पौधे हो, है ना, अधिक मात्रा में पेड़ पौधे हो, तो आप देख सकते हैं जंगल में। चलिए, जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त आप हमसे और मैं आपसे जुड़ चुका हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में आपने प्यारे प्यारे कमेंट से लिखा था कि सर क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव कब ला रहे हैं। तो दोस्तों हमने भी आपसे वादा किया था कि क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव हम आपके लिए तैयार कर लिए हैं, बहुत जल्द ही अपलोड करेंगे। जहाँ दोस्तों मुझे इन सारे ऑब्जेक्टिव को सर्च करने के लिए टाइम लगा, चूंकि हमने काफ़ी सारे बुक से इसे लिया है और काफ़ी सारे इंटरनेट रिसर्च करने के बाद ही हम आपके लिए ये वीडियो तैयार किए हैं। दोस्तों मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि यह वीडियो यह ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। दोस्तों इसमें हमारी मेहनत और आपकी मेहनत दोनों रंग लाएगा। दोस्तों इस वीडियो को हमने, इन सारे ऑब्जेक्टिव को हमने इतनी अच्छे से तैयार किया है, केवल एकमात्र पढ़ने से ही, केवल एक मात्र देखने से ही ये सारे ऑब्जेक्टिव आपकी सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा, जो दोस्तों आपके पूरे जीवन काल तक याद रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इन सारे ऑब्जेक्टिव को आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कितनी शक्तिशाली और पावरफुल है, वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए और लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि सामान्य नेत्र की दूरी कितनी होती है। यहाँ दोस्तों कोई वस्तु है, यदि कोई वस्तु है उसे यदि देखना चाहेगा नजदीक में जाकर के, तो कितने सेंटीमीटर तक देखेंगे कि हमें स्पष्ट दिखाई दे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 25 सेंटीमीटर। यहाँ दोस्तों ऑब्जेक्टिव देखें, दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, उससे किस चीज से मापते हैं। दोस्तों विद्युत शक्ति को हम लोग वाट से नापते हैं। क्लियर, विद्युत शक्ति को हम लोग वाट से नापते हैं। दूसरा देखेंगे, तीसरा है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। दोस्तों अपवर्तनांक में न होता है कि चमकना, कोई वस्तु है वो कितना चमक रहा है, कितना उसकी लाइटिंग है। तो दोस्तों कौन सा ऐसा वस्तु है। ऑप्शन आप देखें, लिखा है हवा, जल, शीशा या हीरा। दोस्तों सबसे अधिक कौन चमकेगा, जाहिर सी बात है हीरा। कौन सा चमकेगा दोस्तों, हीरा। तो आपका फाइनल ऑब्जेक्टिव हुआ कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो हीरा का अपवर्तनांक अधिक है। क्लियर दोस्तों, दिमाग में बैठाते चलें। देखें चौथा क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है। जो आसमान में आप तारे देखते हैं वो टिमटिमाता है, क्या इसका कारण है। जी हाँ दोस्तों, इसके कई सारे ऑप्शन हैं, तो इसका सही ऑप्शन है वायुमंडल अपवर्तन के कारण। जी हाँ दोस्तों, वायुमंडल अपवर्तन के कारण। वायुमंडल में काफी गैस हैं, धूल कण भी रहते हैं, इसलिए तारे का जो प्रकाश है वो अपवर्तन क्या करता है, परिकर्णन करता है, और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आपको तारे जो है टिमटिमाता हुआ नजर आता है। तो आपने देखा क्या, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। इसको आप अपवर्तनांक भी पढ़ सकते हैं। तो पांचवा है कि विद्युत शक्ति का अस्थायी मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का अस्थायी मात्रक क्या होता है, चलिए बताएं। इससे पहले मैं इसको बताया हूं। तो विद्युत शक्ति का अस्थायी मात्रक है वाट। क्या विद्युत शक्ति का अस्थायी मात्रक, वाट। तो देखें छठा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। कार्बन जो है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। क्लियर। जो दोस्तों आपका सही ऑब्जेक्टिव है उसी पे ध्यान दें। ये देखिए दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों आप चाहें
पढ़ें ना पढ़ें, ये जो ऑब्जेक्टिव है आपकी जीके की भी दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप जब 10th क्लास का एग्जाम दे देंगे तो आप अपने बच्चे, अपने सहपाठियों से भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैंने एक ही इसका ऑप्शन दिया है क्या कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। क्या है दोस्तों? CaCO3 किसका? संगमरमर का रासायनिक सूत्र। क्लियर? अब देखें, इसमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? फल पकाने के लिए कौन सा चीज प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों आपका ऑप्शन है बहुत सारा चीज, लेकिन जो फल पकाने के लिए हम लोग यूज करते हैं एथिलीन का। किस चीज का दोस्तों? एथिलीन। क्या करने के लिए? फल पकाने के लिए। क्या करने के लिए? फल पकाने के लिए किसका यूज करते हैं? एथिलीन का। क्लियर? कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, आप ध्यान से पढ़ते रहें। ठीक है, बताइए क्या कर रहा है कि उस पौधे का नाम बताए जिसे कायिक प्रबंधन द्वारा किया जाता है। कायिक प्रबंधन होता है दोस्तों कि कोई पौधा है उसको हम लोग क्या किए, काट दिए, फिर रोपेंगे तो लग जाए। तो दोस्तों क्या है कायिक प्रबंध? धान। कौन धान सोच रहे हो जी? धान को काटेंगे फिर रोपेंगे लगेगा? धान नहीं, धान फिर गेहूं फिर गुलाब फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सटीक आंसर है गुलाब। क्या दोस्तों? गुलाब। गुलाब जो है कायिक प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। देखिए दोस्तों क्या है, पूछ रहा है कि स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र होता है? दोस्तों स्त्रियों में जो गुणसूत्र होता है वो एक्स होता है जी दोस्तों, और लड़का में जो है XY दोनों होता है। लड़का में XY होता है जबकि लड़की में केवल XX ही गुणसूत्र होते हैं। क्लियर? दही का जमना कौन सा क्रिया है? दोस्तों जो आप घर में दही खाते हैं खट्टा खट्टा, जिसमें लैक्टिक अम्ल भी होता है, तो वो जो जमता है किस क्रिया के द्वारा जमता है? किण्वन के माध्यम से। किसके माध्यम से? किण्वन के माध्यम से दही जम जाता है। क्लियर? चलिए, कह रहा है कि सूर्य तथा तारों अन्य तारों का विशाल स्रोत क्या है? सूर्य और तारे का विशाल स्रोत क्या है? दोस्तों इसका विशाल स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य तारों का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। कुछ ऑब्जेक्टिव को दोस्तों आपको हल्का सा ध्यान से पढ़ना है। देखिए कह रहा है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है ना? सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों ये प्रतिबिंब होता है आपका या वास्तविक और उल्टा। कैसा होता है? सामान्य नेत्र पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। चलिए, पूछ रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा क्या होगा? लघु पतन मैंने दोस्तों जब क्या बोलते हैं उसको, सर्किट लग जाता है, शॉर्ट सर्किट जो होता है ना। कभी कभी हम लोग घर में देखते हैं ना, टीवी देख रहे हो तो टीवी उड़ जाता है, बॉल फिच हो जाता है ना। तो और जब बॉल फिच हुआ क्या हुआ? करंट क्या हुआ? बढ़ गया था, है ना। बोलते हैं ना वोल्टेज आ भी गया। वोल्टेज जो आ गया और कहीं पर तार जल गया, है ना, तार जल गया तो क्या हुआ था? तो विद्युत धारा का मान क्या हुआ था? बहुत अधिक कि बहुत कम, एम्पियर फैम्पियर। क्या हुआ था? विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हुआ था, तो बहुत अधिक। क्लियर? हाँ ध्यान दे, क्या विद्युत लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान होगा बहुत अधिक। क्या होगा दोस्तों? बहुत अधिक, तभी जाके परिपथ में विद्युत धारा लघु पतन हो सकता है। चलिए देखिए क्या है कि उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है ना। किनारों की अपेक्षा कैसा होता है? बीच में मोटा होता है। ये हल्का सा ध्यान रखें आप। ये अध्याय 2 का है, आपने बहुत अच्छा से फोटो भी बनाया भी होगा। जो चलिए कह रहा है कि अवतल लेंस आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस आवर्धन मतलब एम, आवर्धन मतलब एम। क्या होता है? एम बराबर होता है V/U। एम बराबर क्या होता है? V/U आवर्धन अवतल लेंस का। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? एम बराबर V/U। इसको देखें, पूछ रहा है कि सामान्य नेत्र होता है, जो नेत्र हम लोग का होता है किस
किस लेंस का बना होता है? बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा नहीं बल्कि लकड़ी, देखो क्या दिया, लकड़ी का। नेत्र किस चीज का बना होता है जी? लकड़ी का? जी नहीं, लकड़ी का नहीं, लकड़ी का नहीं। किसका बना होता है? उत्तल लेंस का। किसका बना होता है? उत्तल लेंस का। क्या? नेत्र। निम्न में कौन बायोगैस ईंधन स्रोत नहीं है? बायोगैस जो है ईंधन का स्रोत नहीं है। देखिए निम्न में कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो इसमें है दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा। क्या है दोस्तों? नाभिकीय ऊर्जा। देखिए बायोगैस क्या होता है कि वो जो जलेगा ना भाई, वो जो जलेगा ना राख नहीं छोड़ेगा, राख मतलब छौड़ा नहीं बनेगा, डायरेक्ट उड़ जाएगा। जबकि लकड़ी को जलाएंगे ये भी छौड़ा छोड़ेगा, ये भी छोड़ेगा। ये कोयला था, कोयला को भी जलाएंगे तो छौड़ा छोड़ेगा, राख छोड़ेगा, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो ये राख नहीं छोड़ेगा, इसलिए बायोगैस का स्रोत नहीं है। क्लियर? आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकल रहा है, जैसे टॉर्च से प्रकाश निकला, तो इस तरह सूर्य से प्रकाश निकला है ना, बल्ब से प्रकाश निकला, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। जो आपका सही है केवल उसी को देखें। साइंस दोस्तों ये आपको बताना है, साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस का सही स्पेलिंग कौन सा है बताएं। साइंस का स्पेलिंग कौन सा इन चारों में से? कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई देंगे आप लोग। देखिए खतरे की निशानी, खतरे का संकेत, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? खतरा जो होता है, खतरा का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? देखें जरा ऑप्शन को। देखें ऑप्शन क्या सब है? उजला, लाल, काला, ये देखो गुलाबी कलर। गुलाबी कलर क्या होता है जी? तो खतरे का निशानी कौन सा कलर होता है? आपको तो पता ही होगा ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर है लाल रंग का। खतरे का निशानी किस रंग का होता है? खतरे का निशानी होता है लाल रंग का। क्लियर? आगे देखें। शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है, जो शुद्ध सोना होता है दोस्तों वो कितने कैरेट का होता है ना? सोनार लोग के पास जाइएगा ना, वो क्या करता है? सोना को रगड़ के चेक करता है, रगड़ के, तो कितने कैरेट के सोना को शुद्ध माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 24 कैरेट। 24 कैरेट के सोना को शुद्ध माना जाता है। क्लियर? ध्यान रखेंगे, वैवाहिक क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? दोस्तों उसकी परमाणु संख्या होती है 8। कितना होता है? 8। किसकी परमाणु संख्या? ऑक्सीजन की, है ना। चलिए, पूछ रहा है कि साधारण नमक का परमाणु संख्या होता है। अब नमक की परमाणु संख्या कितनी होती है? नमक की परमाणु संख्या पूछ लिया, तो नमक की परमाणु संख्या, रासायनिक सूत्र पूछना था। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या पूछना था? परमाणु संख्या नहीं बल्कि पूछना था रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र। नमक, साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। क्लियर? हकार ए बका, ये कौन ऑप्शन हुआ जी? हकार ए बका कोई ऑप्शन नहीं है, तो नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है 19। कितना होता है? 19। किसका परमाणु संख्या? पोटेशियम की 19। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखें। फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखें। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है बताएं जरा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसा संतानों की उत्पत्ति करता है, मैंने वह क्रिया को क्या कहते हैं जो संतान को अपने जैसा उत्पन्न करता है? तो दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं जनन। क्या कहते हैं जनन दोस्तों? जनन, रिप्रोडक्शन, है ना। जो भी जीव है अपने जैसा, अब मान के चलो गाय है, गाय और बैल जो संपर्क करता है, जो क्रिया करता है, उसको कहलाता है जनन। अब गाय और बैल जो संपर्क किया उससे जो पैदा हुआ तो उसी का ना जैसा पैदा होगा जी, है। गाय के पेट से कहियो सुगर निकलेगा नहीं, तो जो प्रक्रिया लोग करता है उसको क्या कहते हैं? जनन। क्लियर? ध्यान से देख लें इसको।
वह प्रक्रम वह प्रक्रिया, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं जनन। क्लियर, ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए, डेंगू बीमारी जो होता है, कह रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के पानी में उत्पन्न होता है। ये देखो, डेंगू किसी को काट लिया ना भाई, उसका पैर ही देता है फुला करके, मोटका बना करके, लगता है कुटकरन है। तो डेंगू पूछा कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के पानी में उत्पन्न होता है। दोस्तों, यह साफ पानी में ही उत्पन्न होता है। कौन? डेंगू। कौन पानी में? डेंगू। डेंगू उत्पन्न होता है कौन सा पानी में? साफ पानी में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखें, टिंडल का प्रभाव। दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, टिंडल का प्रभाव क्या होता है। अपनी जंगल या फिर आम बाड़ी में खेलने के लिए गए होंगे, या फिर बसपीर में कभी गए होंगे टॉयलेट करने के लिए शाम या सुबह के टाइम में, तो आपने देखा होगा कि सूर्य यहाँ पर जगा हुआ है। ठीक है, सूर्य यहाँ पर जगा हुआ और इधर पेड़ पौधा है, तो उसकी लाइट है ना ऐसे तिरछा करके आता है ना, तिरछा करके आता है, फूक फूक से जैसे बना हुआ रहता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव, है ना। टिंडल प्रभाव, जैसे टिंडल प्रभाव को आप देख सकते हैं कहाँ पर, जहाँ पेड़ पौधे हो, है ना, अधिक मात्रा में पेड़ पौधे हो, तो आप देख सकते हैं जंगल में। टिंडल प्रभाव को और भी अच्छे समझ सकते हैं, जैसे खिड़की से लाइट आ रहा है ना, खिड़की खोल दिए, उससे लाइट आ रहा है, लेकिन वो विशाल मात्रा में हो, तो इसको हम लोग देख सकते हैं कहाँ? जंगल में। क्लियर। अब देखो, तारों का टिमटिमाना, जो तारे टिमटिमाते हैं, तारों का टिमटिमाना, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस पर आधारित है, किस सिद्धांत पर? दोस्तों, इसका आंसर है अपवर्तन का सिद्धांत पर। किस पे? अपवर्तन का सिद्धांत पर। फिर देखें, कह रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। दोस्तों, किस में नहीं होता है? तो ऑप्शन है इसका कुंडली में। किस में? कुंडली। कुंडली समझ रहे हैं जी, घर में जो हम लोग फ्यूज लगाते हैं ना, फ्यूज में जो होता है तार पतला टाइप से, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। ठीक है, ये प्लस माइनस नहीं होता है। ठीक है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। तो किस उपकरण में नहीं होता है? तो कुंडली में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखें, लघु पतन के समय, इसका जवाब जरूर दे। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? बहुत अधिक, क्या होगा जल्दी बताएं। बहुत अधिक कि बहुत कम, 3 एम्पियर 4 एम्पियर, ये बताया हुआ, जरूर बताएं आप लोग। करा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? दोस्तों, आंसर इसका देखें, इसका आंसर बीच में समान होता है। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी इनमें से कोई नहीं, जबकि खोज किया था फैराडे। कौन किया था? हमने, माइकल फैराडे ने ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। मानव नेत्र में क्या होता है? किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, किसी प्रकार का लेंस नहीं होता। उत्तल, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, मानव नेत्र में जो होता है उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, इसलिए इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। चलिए अब देखिए, मानव का जो नेत्र है, मानव नेत्र पर प्रतिबिंब निम्न पर किस भाग पर बनता है? किस भाग पर बनता है? कहाँ पर बनता है? कॉर्निया, आइरिस, पुतली या रेटिना पे? दोस्तों, मानव का जो भाग बनता है वो रेटिना पर बनता है। क्लियर। आगे देखें, निम्न से कौन सा बायोगैस का स्रोत नहीं है? इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि पता चले कि आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चलिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है क्या कहते हैं? चिप्पी है? क्या है जी? चिप्पी, हुक्का, की प्रकाश स्रोत, पता नहीं क्या कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहते हैं प्रकाश स्रोत। अभी जस्ट हमने बताया क्या था उसको? प्रकाश स्रोत। चलिए, खतरे का संकेत जरूर बताएं। खतरे का संकेत किस रंग का होता है? गुलाबी, हरदिया, लाल रंग का? पता नहीं। कौन सा कलर का होता है? लाल रंग का। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या बताएं। कुछ हमने रिपीट इसलिए किया ताकि आप बता पाए। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या बताएं कितनी है? ये बताया गया, आप जरूर बताएं।
चलिए ये मैं बता देता हूँ। कह रहा है वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति कितनी है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है वायुमंडल में, तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। कितना है 0.03%। ये ख्याल रखें, ये BCD कीजिएगा तो दिक्कत है। दोस्तों एक मोटिवेशनल आपके लिए हमने लेके आया है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। बेस्ट ऑफ लक, प्लीज सब्सक्राइब। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और अभी तक आप देख रहे हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाएं और मम्मी पापा के सपने को साकार करें। साथ में हम आपके साथ खड़े हैं अभी से लेकर आपके बोर्ड एग्जाम तक। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को इन सारे वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों शेयर करने का मतलब है कि आपका भी दोस्त पढ़ेगा। दोस्तों नेक काम करना चाहिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह का वीडियो जब भी हम बनाएं तो आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप वीडियो को देख करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाएं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ऊर्जा के साथ, तब तक आप मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद।